जय सिया राम। राम जी की जय, हनुमान जी की जय। एक किसान था, बड़ा धर्मनिष्ठ किसान था, भगवान के प्रति बहुत आदर रखता था। लेकिन उसके साथ एक समस्या क्या था कि उसका बेटा जो है बहुत बड़ा नास्तिक था। वो ठाकुर जी को मानता ही नहीं था। इस चक्कर में किसान बड़ा परेशान रहता था। एक दिन एक संत भगवान किसान के यहाँ पहुँचे। किसान ने बड़ा स्वागत किया, भोजन करवाया, बाल भोग हुआ, राजभोग हुआ। संत भगवान जाने लगे तो संत भगवान किसान को कहे कि हम तुम्हारे आतिथ्य से बहुत प्रसन्न हैं, तुमने बहुत सेवा किया है हमारी, बताओ क्या चाहिए तुमको। किसान कहा कि सरकार सब कुछ तो ठीक है, लेकिन मेरा बेटा जो है वो बहुत बड़ा नास्तिक है, भगवान को मानता ही नहीं, एक बार भी अपने मुख से सीताराम सीताराम कहता ही नहीं है। हम बहुत कोशिश किए जो किसी तरह एक बार भी अपने मुख से सीताराम कहे, लेकिन वो हमारी बात को सुनता नहीं है। संत भगवान कहे अच्छा कोई बात नहीं है, हम उसके मुख से सीताराम बुलवाएंगे। बेटा को बुलाया और संत भगवान कहे कि तुम कहो सीताराम। बेटा कहा कि हम सीताराम को मानते ही नहीं हैं, हम सीताराम नहीं कहेंगे। बस संत भगवान उठा करके पटक दिए बेटवा को। उसके बाद कहे कि कहो सीताराम, नहीं तो अभी तुम्हारा राम नाम हम सत्य कर देंगे। बेटा कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन हम सीताराम नहीं कहेंगे। संत भगवान कहे कि चलो कोई नहीं, इतने से भी तुम्हारा काम चल जाएगा, लेकिन एक बात हम तुमको समझा रहे हैं, जब कभी भी समय आने पर कोई भी तुमसे ये पूछेगा कि तुमको इस सीताराम के बदले क्या चाहिए, तो तुम कहना कि इसका जो भी मुनासिब है वो आप हमें दे दीजिए। समय आया, किसान भी शरीर को छोड़ दिए। उसका जो वो बेटा नास्तिक था वो भी शरीर छोड़ दिया। और जब जम के दूत आए उसके पास, ले गए यमराज के पास। यमराज जब उसका खाता खेसरा निकाला सारा कुछ, तो उसने अपने जीवन में कोई भी पुण्य काम किया नहीं था, भगवान का नाम कभी लिया नहीं था। हाँ, एक बार गलती से संत भगवान के चक्कर में इसके मुख से सीताराम बुला गया था। तो चित्रगुप्त महाराज कहे कि सरकार इसने कभी अच्छा काम तो किया नहीं, लेकिन एक बार गलती से सीताराम बोल दिया, अब इसके बदले में क्या मिलेगा इसको। धर्मराज कहे जो आप ही पूछ लीजिए जो इसको ही क्या चाहिए, यही अपने मुख से बोल देगा, जो इसको इच्छा होगा इसको दे दिया जाएगा। अब जो है सो पूछा गया जो तुमको उस उठा पटक के सीताराम के बदले में क्या चाहिए। इसको याद आ गया संत भगवान की वाणी कि संत भगवान कहे थे कि चाहे कुछ भी हो जाए इसके बदले में कुछ मांगना नहीं, बल्कि बोल देना कि जो भी उचित हो वो आप हमें दे दीजिए। इसने यही बोला, कहा कि हे सरकार, आपको जो उचित लगे आप इसके बदले में हमें दे दीजिए। अब ये धर्मराज सोचे कि राम नाम का, सीताराम का उचित मूल्य क्या हो सकता है। बड़े चक्कर में पड़ गए, कुछ भी दिमाग काम नहीं कर रहा था। तो बोले काम करो, चलते हैं ब्रह्मा जी के पास, वही बताएंगे कि सीताराम का उचित मूल्य क्या होता है। तो ये जो लड़का था इसको भी कहे कि तुम भी चलो। तो लड़का बोला कि सरकार आप तो ऐसे जाइएगा, लेकिन हम बिना पालकी के नहीं जाएंगे। अरे यहाँ आए हैं, आपके कोई मृत्यु भुवन पे तो है नहीं, आपके लोक में आए हैं, तो यहाँ से तो कुछ भाड़ा चाहिए हमें। तो अब जो है सो लड़का कहा कि सरकार हम पालकी में जाना चाहते हैं। तो एक पालकी का व्यवस्था किया गया। अब जब पालकी का व्यवस्था किया गया तो आगे यमराज और पीछे चित्रगुप्त
बीच में उसे बैठा दिया गया और बैठा करके चल दिए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक जब गए तो ब्रह्मा जी की जय, ब्रह्मा जी की जय सब लोग बोलने लगे। लड़का भी उतरा। यमराज कहे कि सरकार एक बड़ी समस्या है। बोले क्या समस्या है? बोले ये एक नास्तिक लड़का है, जीवन में कभी भी सीताराम बोला नहीं, लेकिन गलती से किसी संत के प्रभाव में इसने एक सीताराम बोल दिया। अब उस सीताराम का वास्तविक मूल्य क्या होगा वही कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम इसको ये भी कहे हैं कि तुमको जो चाहिए इसके बदले में ले लो, तो ये कह रहा है कि नहीं, इसका जो उचित मूल्य है वो समझ करके आप ही दे दो। अब आप परम पिता हैं तो आप ही बताइए कि सीताराम का उचित मूल्य क्या होगा। ब्रह्मा जी कहे कि हम तो सृष्टि का सृजन करते हैं, लेकिन सीताराम का वास्तविक मूल्य क्या है? अगर जरा सा भी इधर उधर हो जाएगा तो बात दिक्कत हो जाएगी। एक काम करो, इस नाम के सबसे बड़े जापक भगवान भोलेनाथ हैं, जो दिन रात इस नाम को जपते हैं, तो इसका क्या वास्तविक मूल्य होगा ये तो वही बता पाएंगे। तो यमराज कहे जो ठीक है, चलिए कैलाश पर्वत पे ही चला जाए। तो एक पालकी में यमराज ब्रह्मा जी आगे पकड़ लिए, पीछे से चित्रगुप्त, और वो लड़का उसी पालकी में बैठा है और ये सब उस पालकी को उठा करके ढो रहे हैं। अब सब लोग चल दिए कैलाश पर्वत पालकी के साथ। लड़का पालकी में बैठा है और ये लोग पालकी उठाए हुए हैं, ब्रह्मा जी, यमराज और चित्रगुप्त। अब जो है सो जब कैलाश पे पहुँचे तो सारा कहानी बताए शंकर भगवान से कि सरकार इस लड़के ने तो नाक में दम कर दिया, अब आप ही बताइए सीताराम का वास्तविक मूल्य क्या होगा। शंकर भगवान कहे कि हम तो बस जपते ही हैं, हमारा काम है बस राम राम करना, सीताराम 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 करना। अब इसका मूल्य क्या होगा ये हमको नहीं पता है। शंकर भगवान भी हाथ खड़े कर लिए। अब शंकर भगवान को भी पीछे बैलेंस बनाने के लिए शंकर भगवान और चित्रगुप्त पीछे वाले हिस्से को पकड़ लिए, आगे ब्रह्मा जी और यमराज, और बीच में ये लड़का पालकी में बैठा हुआ आनंद में सभी लोकों में घूम रहा है। सब लोग का विचार बना जो चलिए विष्णु जी के पास चलते हैं, वही बताएंगे। विष्णु जी के पास पहुँचे और सारी कहानी बताई कि महाराज एक मामला फंस गया है और मामला बड़ा उलझा हुआ है। ये लड़का कभी ज़िंदगी में कुछ किया नहीं, लेकिन एक बार एक संत के प्रभाव से इसने सीताराम कह दिया है। अब सीताराम का वास्तविक मूल्य क्या होगा? विष्णु भगवान कहे कि सरकार अब इससे बड़ा मूल्य क्या हो सकता है कि उठा पटक के सीताराम में ये यमराज को, ब्रह्मा जी को, शंकर जी को, चित्रगुप्त से अपना पालकी ढुबा रहा है और सभी लोकों में ये भ्रमण कर रहा है। इससे बड़ा अब राम नाम का क्या महिमा हो सकता है? और सभी लोग गदगद हुए। तो भगवान के नाम का जो महिमा है बड़ा ही विचित्र महिमा है, जिसको कोई नहीं समझ पाता है। और एक बार सच्चे हृदय से अगर भगवान का नाम लिया जाए, जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतरे भव नर सिंधु पारा। इस भवसागर से पार उतरने का अगर कोई सुलभ साधन है तो वो है भगवान का नाम। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। जय सिया राम।